नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। INDIA गठबंधन की दिल्ली में चौथी बैठक हुई, जिसका आयोजन जो है वो शरद पवार जी के निवास पर हुआ। यहां मुद्दा तय हो रहा था, सीट शेयरिंग की बात हो रही थी और आगे कैसा परफॉर्म करेंगे उस पर बात हो रही थी। लेकिन इधर आपको बता दें, बिहार में खिचड़ी कुछ अलग ही पक रही है। बिहार में नीतीश बाबू अपने जिला अध्यक्षों की और बाकी और नेताओं की बैठक बुला रहे हैं और बैठक में लगातार अपने जिलाध्यक्षों के साथ बैठ करके वो ये आकलन करने में लगे हुए हैं कि INDIA गठबंधन के हमको साथ जाना चाहिए, जाने से क्या क्या फर्क पड़ेगा, अलग रहते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। इस पर आपको बता दें मंथन चिंतन चल रहा है। वहीं बिहार में नीतीश कुमार ने ये तैयारी शुरू कर दी है कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, अगर उसके साथ विधानसभा के चुनाव भी होते हैं तो तब उस समय परिस्थिति क्या होंगी, उसकी तैयारियां कैसे करनी है, यह सब देखते हुए अपने जिलाध्यक्षों को उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया। और खबर यह है कि जिलाध्यक्षों को यह कह दिया कि देखिए, पिछली बार जो टिकटों का बंटवारा हुआ था उस समय वो जो उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे उन लोगों ने गड़बड़ी कर दी थी, और अब की बार पार्टी के अध्यक्ष के बजाय, प्रदेश अध्यक्षों के बजाय मैं खुद फैसले करूंगा टिकटों का बंटवारा, चाहे लोकसभा के लिए हो चाहे विधानसभा का, मैं खुद देखूंगा। और इसलिए खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार ने सभी जिला अध्यक्षों को यह आश्वासन दिया कि आप सबको प्राथमिकता दी जाएगी और आपको विधानसभा के टिकट पहले दिए जाएंगे और लोकसभा में भी आपको भेजा जाएगा। एक तरह से वो अपने जिलाध्यक्षों को तैयार कर रहे हैं कि आप चुनाव के लिए तैयारी करो, आप जमीन पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करो और तैयारी शुरू करते हुए ये समझ लो कि आपका नंबर आना है, आपको टिकट मिलना है। अब जब जिलाध्यक्षों को इस तरह से कह दिया जाएगा तो समझ लीजिए कोई भी जिलाध्यक्ष होगा उसे कह दो जी आपका MLA का टिकट पक्का, तो फिर तो वो मेहनत करेगा। और यही काम इन्होंने किया है। अब ये सवाल उठ रहा है कि जब एक तरफ अभी 2024 की तैयारी है, बिहार का जो विधानसभा का चुनाव है, अगर उसको देखें टाइमिंग को, तो उसका टाइम जो चुनाव का है वो 2025 में आएगा, यानी 24 में पहले लोकसभा चुनाव है। तो फिर सवाल यह है कि नीतीश बाबू 25 की तैयारी अभी से क्यों कर रहे हैं, पहले तो 24 की तैयारी होनी चाहिए। जिला अध्यक्षों को लेकर बात कर रहे हैं कि आपका मंत्री सहयोग करते हैं कि नहीं करते, यानी एक तरह से पॉलिशिंग करने की कोशिश है, कहीं ये दिखाने की कोशिश है जिला अध्यक्षों को कि भैया मुख्यमंत्री आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है, आप अपनी समस्या डायरेक्ट हमें बताइए। ये कवायद नीतीश बाबू क्यों कर रहे हैं, इसका क्यों का उत्तर आपको बता दूं, लल्लन सिंह के उस भाषण से आपको मिलेगा जो उन्होंने पिछले दिनों दिया। और कई जगह आपने देखा कि नीतीश बाबू के जयकारे लगाए गए और ये कहा देश का नेता कैसा हो, देश का PM कैसा हो, तो नीतीश कुमार जैसा हो। यानी नीतीश कुमार अपने ही लोगों से नारे लगवा रहे हैं कि भैया प्रधानमंत्री बनने के योग्य यदि कोई इस INDIA गठबंधन में है तो ये जो गठबंधन में है वो तो नीतीश कुमार है। इसको लेकर आपको बता दूं, लल्लन सिंह ने तो साफ साफ कह दिया, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, उन्हीं का नाम है, उन्होंने कह दिया नीतीश कुमार एक बेदाग नेतृत्व देने वाले नेता हैं जिन्होंने लंबी पारी राजनीति में खेली है। और उन्होंने कहा कि इनके पास केंद्र का अनुभव भी है, ये केंद्र में जो है भूतल परिवहन मंत्रालय इनके पास रहा है, कृषि मंत्रालय रहा है, रेल मंत्रालय रहा है, और इसलिए उन्होंने कहा ये प्रधानमंत्री के लिए सबसे उपयुक्त एक कैंडिडेट हैं। यानी INDIA गठबंधन की जब दिल्ली में इस बात को लेकर बैठक चल रही है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा, किस राज्य में किसको कितनी सीटें दी जाएं, यहां JDU ने घोषणा कर दी कि आप बैठक करते रहिए, हमने घोषणा कर दी प्रधानमंत्री का चेहरा INDIA गठबंधन में हमारी तरफ से तो नीतीश कुमार है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो शरद पवार जी पूरा व्यू रचने की कोशिश कर रहे हैं, किसके लिए, वो तो बैटिंग कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए, तो राहुल गांधी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, वहां आम आदमी पार्टी के नेता जुट रहे हैं। तो अब इस बैठक में दिल्ली होते हुए भी केजरीवाल जी नहीं गए, तो अब इसका मकसद क्या है आप देख लीजिए। केजरीवाल जी का एक अलग से है हिसाब किताब, क्योंकि जो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा 3 जगह के आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस के दोनों अलग अलग ये बयान दे चुके हैं कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे। यानी 3 राज्य में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सहमति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही।
इधर ममता बनर्जी ने कह दिया कि पश्चिम बंगाल में ना तो मैं वामपंथियों को एक भी सीट दूंगी, सभी सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे, ना मैं अपना दूंगी कांग्रेस को। तो मतलब वहां भी कोई तालमेल होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जितनी सीटों पर अपने कैंडिडेट जीत सकती है 80 में से ये सुनने में आ रहा है कि वो 60 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी। अब 20 पर वो उतारती नहीं है, उन 20 में कांग्रेस लड़ ले, आम आदमी पार्टी लड़ ले, वो उनके लिए छोड़ने को तैयार है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तय माना जा रहा है कि वो कांग्रेस की मनमर्जी वाली सीट नहीं देगी। इधर कांग्रेस खेमे से पता चलता है कि अब की बार तो मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार और आपकी प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी सभी उत्तर प्रदेश से लड़ने की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की लड़ने की बात कर रहे हैं। और इनकी हिम्मत हौसला देखिए कि सनातन को समाप्ति की बात भी INDIA गठबंधन कर रहा है। तो बिहार में नीतीश बाबू की जो खिचड़ी पक रही है, इस खिचड़ी में एक बात जो निकल कर आई वो साफ कि नीतीश कुमार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और ये तैयारी इसलिए है क्योंकि पिछले दिनों खबर आई थी वन नेशन वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इलेक्शन आज नहीं तो कल जब मुद्दा आया है, कमेटी बन गई है, काम चल रहा है और अब उसकी मीटिंग भी शुरू होने लगी है, तो ये समझ लीजिए कि वो 2024 के पहले किसी भी दिन घोषणा हो सकती है। यदि ये घोषणा हुई, मान लीजिए ये विशेष सत्र में तो नहीं हो रही है, लेकिन अगर शीतकालीन सत्र में हुई, हो सकता है अगले साल हो जाए, मानसून सत्र में हो जाए। तो भाई अगर हो गई तो चुनाव तो उसके बाद ही होने हैं। तैयारी चाहिए, चुनाव आयोग को तैयारी क्या करनी है, EVM खरीदनी है। वो कह ही चुके हैं कि हम तो 6 महीने चाहिए, हम तैयारी कर लेंगे। नीतीश कुमार ये मान बैठे हैं कि 25 तक उनकी सरकार नहीं चलेगी, यानी बिहार में वो CM के रूप में 2025 तक तो रहने वाले नहीं है। 2024 का चुनाव मोदी जी जीत जाएंगे, केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी, उस समय सरकार बनेगी। और इसी बीच में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि लालू प्रसाद यादव की फैमिली, वो संभावना है, संभावना शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि कोर्ट में केस है, संभावना है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी, ये चारों लोग, संभावना जताई जा रही है कि ये जेल चले जाएंगे। जब ये जेल चले जाएंगे तो पार्टी टूटना तय है और सरकार भी गिरना तय है। तो ऐसे में नीतीश बाबू ने ये खबरों को देखते हुए, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं, CBI को परमिशन मिल गई है केस चलाने की, ED पहले ही रेड कर चुकी है और केस तैयार कर चुकी है। तो घोटालों में फंसे हुए JDU का ये जो परिवार है, यादव परिवार, आज नहीं तो कल जेल जाना है। नीतीश बाबू इसका आकलन कर चुके हैं। क्या होगा, तो अमित शाह भी घोषणा कर चुके हैं कि 24 के चुनाव के बाद तो ये बिहार की सरकार गिरेगी। यानी नीतीश बाबू समझ चुके हैं कि सरकार गिरना तय 24 के चुनाव के बाद या लालू प्रसाद की फैमिली के जेल जाने के बाद। अब ये 24 आ ही गया समझ लो, तो मैं पहले से ही कह रहा हूं कि सरकार गिरेगी, लालू प्रसाद यादव की फैमिली जेल जाते ही अपने आप में गठबंधन टूट जाएगा। नीतीश बाबू की हालत यह है कि उनके नेता भले ही उनको प्रधानमंत्री का मैं कैंडिडेट घोषणा कर रहे हैं, उनकी तरफ से उनकी भावना उन्होंने जता दी है, लेकिन जो राजनीतिक रणकार हैं PK प्रशांत किशोर, उन्होंने भी ये गठबंधन की और नीतीश बाबू की पोल खोल दी है, क्योंकि वो जमीन पर उतरकर काम कर रहे हैं और उन्होंने बिहार का आकलन करते हुए ये घोषणा कर दी। और उनका आकलन गलत नहीं जाता, चाहे BJP के बारे में करा हो, चाहे ममता दीदी के बारे में, सटीक विश्लेषण उनका है, जमीन पर मेहनत करते हैं। उन्होंने कह दिया कि JDU की 5 सीटें नहीं आएंगी। सोचिए, जो PM बनने का ख्वाब देख रहे हैं ना, और जो नेता उनके पीछे नारे लगा रहे हैं, 5 सीटें नीतीश बाबू की बिहार में नहीं आनी आज की कंडीशन में। तो क्या आप समझ रहे हैं नीतीश बाबू उन 5 सीटों को लेकर प्रधानमंत्री का दावेदार हो सकते हैं? निश्चित रूप से नहीं। राहुल गांधी, कांग्रेस आज भी जो आकलन कर रहे हैं मीडिया वाले, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की इस गठबंधन में रहते हुए 25 सीटें तो पक्का है। मीडिया तो कोई 50 भी दिखा रहा है, कोई तो 100 भी दिखा रहा है, लेकिन मेरा अपना आकलन है कि 25 सीट लगभग लाएगी। मैक्सिमम हुआ तो 50, कोई और ही माहौल बदल जाए। लेकिन जो चीजें अभी पाइपलाइन में है, जैसा खबरें आ रही हैं,
उसको देखते हुए जब पोल खुलना शुरू होगी कांग्रेस की, अभी तो सनातन के विरोध में चीजें सामने आई हैं, फिर बाकी और चीजें आएंगी, तो ये 25 सीटों से 50 पर सिमट जाएगी। यानी मेरे आकलन है कांग्रेस 25 पर सिमटनी है। फिर भी 5 से 25 5 गुना है। तो राहुल गांधी की दावेदारी नीतीश बाबू के तुलना में ज्यादा है। तो कुल मिलाकर दावेदारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने तैयारी शुरू कर दी है कि भैया चुनाव तो ये कुर्सी मेरी 2024 के बाद जानी ही जानी है। तो अपना बिहार में फिर से तैयारी करते हैं, क्योंकि केंद्र में एनडीए ने लेने को मना कर दिया कि तुम्हारी वापसी के रास्ते बंद है। ये अमित शाह ने घोषणा कर दी थी। कोशिश में लगे हैं, मोदी जी से द्रौपदी मुर्मू जी के भोज के समय मिले हैं। अगर एनडीए वापस ले लेता है, जो मैंने बताया था फॉर्मूला, वो कि बीजेपी को सपोर्ट करें, बीजेपी का सीएम बनाए और एनडीए में केंद्र में जाकर मंत्री बन जाएं, मंत्रिमंडल जो आपको मर्जी का बीजेपी देगी वो लें, तब इस फॉर्मूले पे एनडीए में वापसी का 1% कुछ चांस दिखाई दे रहा है। तो नीतीश बाबू समझ गए हैं कि भाई यहां चुनाव फ्रेश कराया जाए तो इज्जत बची रहेगी। एनडीए का ये एक वापसी का रास्ता भी है, क्योंकि नीतीश बाबू अगर विधानसभा को भंग करने की बात करते हैं, फ्रेश चुनाव बिहार में होते हैं, फ्रेश चुनाव में भाजपा निश्चित रूप से आज की डेट में वो सबसे बड़ा गठबंधन बन के उभरेगी। और स्थिति तो ये आ सकती है कि बस थोड़ा बहुत इधर उधर से उसको जरूरत पड़ेगी। आज नीतीश कुमार की जरूरत ना तो विधानसभा में ना तो लोकसभा में बीजेपी को है। जो नेता उनके संपर्क में ऑलरेडी आ चुके हैं, विधायक, सांसद, उनके बल पर वो अलग गुट बनाकर भी सरकार बना लेगी। तो नीतीश बाबू सोच रहे हैं कि गुट से अलग जाने का क्या फायदा है, एक और शरद पवार बन जाऊंगा मैं, जैसा शरद पवार का हाल हुआ है, जैसा उद्धव ठाकरे का हाल हुआ है। दो नेताओं के हाल नीतीश बाबू देख चुके हैं। तो दो उदाहरण देखते हुए वो इतनी बुद्धि तो रखते हैं कि अपना हाल ना तो वो उद्धव ठाकरे जैसा चाहते, ना वो शरद पवार जैसा चाहते, जिनके पास केवल 11 सांसद बचे हैं। तो नीतीश बाबू ने समय रहते अपने को संभाल लिया और वो तैयारी में जुट गए हैं कि भाई भाजपा के साथ चलो तो फायदा है, विधानसभा भंग कराओ, फ्रेश चुनाव कराओ और अपने को अलग कर लो, सीएम बीजेपी का बनाओ बाकी लोगों के दल से, और खुद बन जाओ केंद्र में मंत्री। तो केंद्र में मंत्रालय मिलेगा। लल्लन सिंह कुछ भी कहें, बाकी कोई कुछ भी कहें, मैं अपने आकलन के आधार पर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री का चेहरा बनने का भी दूर दूर तक कोई चांस नीतीश कुमार का मुझे इस INDIA गठबंधन में तो कतई दिखाई नहीं दे रहा। तीसरा मोर्चा जो दीदी बनाएंगी ममता बनर्जी, मेरा आकलन है, मेरा अपना अनुमान है, यदि बनाएंगी उसमें भी नीतीश बाबू बन जाएंगे, ये उम्मीद कम है। क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला बताया, नीतीश बाबू को तो 5 सीटें मिलनी है। वहीं आपको बताएं ममता दीदी, वो कम से कम भी मतलब समझ लीजिए तो पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं, वहां तो अच्छी सीटें ले ही आएंगी और वो कम से कम 15 सीटें तो ले ही आएंगी। तो 5 से 15 भी 3 गुना है। और इसलिए तीसरा गठबंधन भी जो रहेगा वहां मजबूत दावेदार जो रहेंगी प्रधानमंत्री चेहरे के लिए, वो ममता दीदी हैं। हालांकि ये सब लोग INDIA गठबंधन के मिलकर के ये जुट जाएं तो भी 100 के आंकड़े तक पहुंच रहे हैं। ये सभी न्यूज चैनल के सर्वों ने बताया है। तो इसलिए प्रधानमंत्री तो बनेंगे मोदी जी ही। ये अपने में खुश हो सकते हैं चुनाव होने तक कि मैं प्रधानमंत्री चेहरा, मैं प्रधानमंत्री चेहरा। चेहरा होने में और बनने में बहुत बड़ा फर्क है। तो फिलहाल बिहार में जो तैयारी चल रही है उसका मैंने बता ही दिया आपको। विधानसभा की तैयारी करा रहे हैं। नीतीश बाबू मौके की तलाश में है। जैसे ही दबाव बनेगा, जैसे ही लालू प्रसाद परिवार जेल जाता दिखाई देगा, वो टूटने तोड़ने के बजाय फ्रेश चुनाव कराने के इच्छुक रहेंगे। क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि ऐसा करेंगे तो ही वो बीजेपी को कह सकते हैं भाई देखो मैंने आपका काम कर दिया और आपकी सरकार बना दी, अब तो भाई ले ही लो वापस। तो एक चांस दिखाई दे रहा है मुझे, केंद्र में मंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मोदी जी की टीम में, ना कि प्रधानमंत्री। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।